नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे लेकर हाजिर हूं 5 बजे तक की सभी बड़ी और अहम खबरें और हेडलाइंस को रुख करते हैं खबरों की तरफ। तो जेएमएम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें सुप्रियो भट्टाचार्य ने जमकर निशाना साधा बीजेपी पर और कहा जो आधा शरीर पानी में डुबाकर योग कर रहे थे, छठ घाट पर छठ पूजा के लिए अनुमति मांग रहे थे, उन्होंने घरों में ही छठ किया। सुप्रियो ने रांची में सामुदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की, ये बात भी आरोप लगाया है। और विधायक सीपी सिंह, विधायक रविंद्र जायसवाल ने घर पर ही छठ किया, ये बातें कही और कहा कि राजनीतिकरण बीजेपी ने खूब किया छठ का, लेकिन लोगों ने नसीहत मानी सरकार की। सिर्फ 25% लोग ही अमूमन घाट पर नजर आए, जो कि आमतौर पर यह संख्या बहुत बड़ी होती थी, लेकिन 25% लोग ही सिर्फ घाटों पर आए। तमाम लोगों ने, अधिकांश लोगों ने सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए घरों में ही वैकल्पिक व्यवस्था कर छठ को मनाया है और कहीं ना कहीं निशाना साधा है। तो बीजेपी पर निशाना साधते हुए जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ये वैसे लोग हैं जो दूसरों के घर में आग लगाते, लेकिन वो भूल जाते कि वो आग उनके घर तक पहुंच सकती है, और यही इस बार भी हुआ है। बीजेपी ने छठ को लेकर बहुत हाय तौबा मचाई, सरकार पर दबाव बनाया, आम लोगों को मोबिलाइज किया कि वो सरकार पर दबाव बने ताकि सरकार की तरफ से छठ को लेकर लोगों को घाट पर जाने की छूट मिले। लेकिन जब छठ का दिन आया तो सिर्फ 25 से 30% छठ व्रती ही घाटों पर पहुंचे थे। शेष और अधिकांश जो जनता थी, जो छठ व्रती थे, वो घरों में ही करते नजर आ रहे। यहां तक कि बीजेपी के नेता खुद इन घाटों पर नहीं पहुंचे। और जेएमएम के कार्यालय पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे सहयोगी, हम आएंगे राकेश के पास इसके बाद, लेकिन फिलहाल बता रहे आपको एक बड़ी और अहम खबर निशाना साधा है जेएमएम के सुप्रीमो महासचिव ने, सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। छठ के पुण्य पूजा के बाद आज उसकी समाप्ति हुई। कल अस्ताचलगामी सूर्य को हम लोगों ने अर्घ देने का काम किया और आज उदयमान भास्कर को पूरे राज्य समेत पूरे देश में लोगों ने नमन किया। कोरोना काल में इस वैश्विक महामारी के समय हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग ने अपने इष्ट देव का पूरे श्रद्धा के साथ उनका स्मरण भी किया, उनकी आराधना भी की। होली के बाद हर धर्म के, हर संप्रदाय के लोगों का कोई ना कोई त्योहार या पर्व इस देश में मनाया गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई राज्य, कई बोलियों में, कई संस्कृतियों का नववर्ष भी शुरू हुआ और सभी धर्मों के त्योहार पर्व भी हुए। लेकिन अचानक से छठ के समय ही, उसके कुछ दिन पहले से एक अजीब तरह का सांप्रदायिक माहौल का निर्माण किया गया। और सांप्रदायिक माहौल के निर्माण में जो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, वो लोग छठ के दिन गायब दिखे। हमारे राज्य का एक जिला है, प्रमंडल है पलामू। वहां का जो जिला की जो भाषा है और उसी क्षेत्र से आते हैं स्थानीय विधायक, हम सबको याद है और उसका फोटो भी छपा था, आप लोगों ने कवर भी किया था। डांड भर पानी में हेलकर हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारी बातें कही। और आज कुछ हमारे पास फोटो है कि उनका तलवा तक नहीं भींगा।
और पूरे रांची में सांप्रदायिक माहौल पैदा करने के लिए उन्होंने नदी और घाट पर जाकर छठ पूजा करने को कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा कि आपको इस महामारी में पूर्ण श्रद्धा के साथ पर्व मनाएं, लेकिन संभव हो तो घर पे ही मनाएं। लोगों ने इसका स्वागत किया। लगभग 25% लोग ही घाट में पहुंचे, ये हम सब गवाह हैं। कुछ फोटोग्राफ रांची के विधायक और हटिया के विधायक का आपको मैं दिखाना चाहता हूं, जिन्होंने अपने घर में छठ मनाया, अर्घ्य दिया, पूजा किया, मास्क भी नहीं लगाया, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया। मैं कई सारे फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें क्या बोलती हैं? ये तस्वीरें क्या बोलती हैं? कि आप खुद से सुरक्षित होकर घर में रहकर छठ मनाइए, लेकिन दूसरे को उकसाइए ताकि वो पानी के संक्रमण काल में आ जाए, उस संक्रमण का शिकार हो जाए। ये बोलती तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। इसमें किसी का पैर तक नहीं भीगा और डांड भर पानी में हेलकर बड़ा चिल्ला रहे थे, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हेमंत सरकार। में धन को लेकर सामने आती है, आस्था को लेकर सामने आती है, और आस्था की लड़ाई वो करवाती लोगों के बीच में, वैमनस्यता बढ़ाती है समाज में। और बीजेपी का ये रंग एक बार फिर से सामने आया झारखंड में, और झारखंड में लोगों ने देखा छठ को लेकर ये तमाम चीज देखा। हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मौजूद हैं इस वक्त जेएमएम कार्यालय में। यहाँ पर राकेश, बड़ी बात यहाँ पर बोल गए, यहाँ पर सुप्रियो भट्टाचार्य कहा कि बीजेपी सिर्फ आग लगाती है दूसरों के घर में, लेकिन वो भूल जाती है कि वो आग उन तक भी पहुंच सकती है, और कहीं ना कहीं बड़ा निशाना साधा इस बार छठ व्रत को लेकर, छठ पूजा को लेकर। बिल्कुल पंकज, देखिए छठ को लेकर, छठ के शुरुआत से लेकर और छठ के बाद तक इस पर जो सियासत है वो लगातार जारी है। आपने देखा होगा कि राज्य सरकार के जैसे ही गाइडलाइन आए छठ महापर्व को लेकर, उसके बाद सियासत शुरू हो गई। बीजेपी के तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतर आए और सरकार के उस फैसले का उन्होंने विरोध भी शुरू कर दिया था। बाद में राज्य सरकार एक दिन के बाद उस फैसले पर सरकार ने मंथन किया और फिर कई तरह की छूट जो तमाम छठवर्ती भी चाह रहे थे, बीजेपी के लोग भी चाह रहे थे, तो वो छूट दी गई। नदी तालाबों में छठ करने की छूट दी गई। लेकिन जिस तरीके का कोरोना का संकट है, पेंडेमिक है, उसको देखते हुए आपने भी देखा होगा पंकज कि तालाबों में, छठ घाटों पर जो संख्या होनी चाहिए आमतौर पर छठ के समय जो नज़ारा रहता है वो इस बार नज़र नहीं आया। ज़्यादातर लोगों ने घरों में ही पूजा अर्चना की, घर में ही अर्घ्य दिया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि बीजेपी के वो तमाम चेहरे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हो, सीपी सिंह हो, विधायक नवीन जायसवाल की बात कर ले, योगनाथ पांडे की बात कर ले, ऐसे तमाम चेहरे जो लगातार राज्य सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे थे, वो तमाम लोग घर पर ही अर्घ्य देते नजर आए, घर पर ही पूजा अर्चना करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ा मौका मिला इस पर प्रहार करने को लेकर। और आपसे थोड़ी देर पहले जो पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने इसी बात को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे थे, जो राज्य में प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे छठ के नाम पर, उनका असली चेहरा सामने आ चुका है। ये लोग खुद पेंडेमिक को लेकर कितनी प्रिकॉशन मेजर कर रहे हैं ये इन तस्वीरों में साफ नजर आता है। बाकायदा मीडिया के सामने वो तस्वीरों को भी पेश किया गया जो तस्वीर कल अर्घ्य देते के समय खींचा गया था। तो साफ तौर पर जो बीजेपी के लोग जो लगातार इसका विरोध कर रहे थे, तो उनका चेहरा जो घाट पर पहुंचे भी उनको लेकर, और क्या जो बाकी जिन नेताओं पे आरोप लगा है सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से, वो नेता उन्हें क्या दूरी बनाकर रखी कोरोना की वजह से, या वो आमतौर पर घरों में करते ही है? क्या ऐसी कोई खबर आपके पास?
नहीं, बिल्कुल देखिए, जो पेंडेमिक है और जिस तरीके से राज्य सरकार ने अपील किया उसका साफ तौर पर असर देखने को मिला। पंकज, घाटों पर आपने देखा होगा कि आमतौर पर जो भीड़ रहता है, जो क्राउड होता है छठ के समय, इस पेंडेमिक में वो नज़ारा देखने को छठ घाटों पर नहीं मिला। लोग खुद से ही बहुत प्रिकॉशन मेजर्स कर रहे थे और ज़्यादातर लोगों ने घर पे ही पूजा अर्चना की। और बीजेपी के वैसे तमाम बड़े चेहरे जो सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे, वो चेहरे भी, चाहे दीपक प्रकाश की बात कर ले, विधायक नवीन जायसवाल की बात कर ले, सीपी सिंह की बात कर ले, ऐसे जो बीजेपी के चेहरे हैं वो भी घर में ही पूजा अर्चना करते नजर आए, घर में ही अर्घ्य देते नजर आए। तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ा मौका मिला ऐसे नेताओं पर प्रहार करने को, और उनको लगता है कि बीजेपी तमाम ऐसे चीज़ों पर धार्मिक आस्था को लेकर इसी तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाती है। समाज में कहीं ना कहीं जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करती है। तो इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से इसी तरीके का आरोप लगाया गया है बीजेपी पर, और ये कहा गया है कि बीजेपी की जो कोशिश थी समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की, राज्य की जनता समझदार है। मुख्यमंत्री के जो अपील थी उसकी राज्य की जनता ने सराखों पर लिया और उस अपील का बिल्कुल असर भी देखने को मिला। पंकज, लेकिन राकेश, क्या इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो 25% या 30% जनता घाटों पर पहुंची थी उनको लेकर तो कम से कम ये फैसला कहीं ना कहीं सही माना जाएगा कि सरकार ने जनता के दबाव को माना और ये फैसला सही था? ये भी तो कम से कम जेएमएम कह सकती है ना, कहा ही होगा जेएमएम की तरफ से। नहीं, बिल्कुल देखिए, मैंने पहले भी कहा पंकज कि छठ के शुरुआत से लेकर छठ के बाद तक इस पर सियासत जो है वो लगातार जारी है। कल जिस तरीके से बीजेपी के नेता अपने घरों में ही पूजा करते नजर आए तो जेएमएम को एक बड़ा मौका मिल गया और जेएमएम उस मौके को आप कह सकते हो उस पर हमला करते नजर आ रही है। जो 25% जो संख्या है वो कहीं ना कहीं वैसे लोग हैं जो शायद वो सक्षम नहीं थे अपने घरों में, या उनके घर में उतने स्पेस नहीं थे कि वो घर में पूजा अर्चना कर सके, तो इस वजह से वो छठ तालाबों में गए। लेकिन ज़्यादातर जो संख्या थी पंकज, वो अपने ही घरों में सिमट कर रह गए लोग और घरों में ही पूजा करते नजर आए। तो जेएमएम को लगता है कि राज्य सरकार की जो अपील थी लोगों से, राज्य सरकार ने जरूर छूट दिया था, लेकिन उसके साथ साथ राज्य सरकार ने लोगों से यह भी अपील की थी कि कोरोना के संकट को देखते हुए सामाजिक दूरी का लोग पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें और कोशिश करें अगर संभव हो तो घरों में ही छठ व्रत करें। तो इसका असर दिखा पंकज, और लोगों ने राज्य सरकार के इस अपील को माना भी, और यही वजह रही कि छठ घाटों पर आमतौर पर जो नजारा छठ के वक्त देखने को मिलता है वो नजारा इस बार लोगों ने नहीं मिला। अपील को माना है, बिल्कुल सही तौर पे माना है। और जेएमएम की तरफ से खास तौर से अगर कहें कि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि ऐसे लोग जिनके पास विकल्प नहीं उनके लिए कम से कम छूट भी दे दी गई। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से सरकार ही यहाँ पर भारी पड़ी और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी उसके, और वो खुद उस जो गड्ढा खोद रही थी जेएमएम को बदनाम करने की, सरकार को बदनाम करने की, खुद उसमें वो गिर चुकी बीजेपी। अब जिस तरीके से लेकिन जो 25 से 30% लोग थे घाटों पर पहुंचे थे, उसके बाद से एक तरीके का संक्रमण बढ़ने का खतरा भी जो मंडरा रहा है, इसको लेकर क्या राज्य सरकार की तरफ से कोई अलग पहल की जाने वाली, क्योंकि छठ के बाद हो सकता है कि संक्रमण बढ़े, कुछ ऐसी जानकारी भी मिल पा रही? राकेश, नहीं देखिए, संक्रमण का जो स्तर है वो ज़रूर थोड़ा थमा हुआ है झारखंड में, और कहीं ना कहीं झारखंड के लिए राहत की खबर है। दूसरे राज्यों के मुकाबले हम बेहद सेफ जोन में है पंकज, लेकिन पूरे फेस्टिव सीज़न को अगर आप देखें, दुर्गा पूजा, उसके बाद दिवाली और फिर छठ, और इसके बाद कहीं ना कहीं जो संख्या है उसमें ज़रूर इजाफा हुआ होगा। और सरकार अगर टेस्ट कराती है, जिस तरीके से पहले रैपिड टेस्ट हो रहे थे, अगर उस तरीके से राज्य सरकार स्टेप लेती है, अगर टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं तो आपको संख्या भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और संकेत जो निकल कर आ रहे हैं जो दूसरे राज्यों में, चाहे दिल्ली की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, तो झारखंड को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जो दूसरे फेज का जो कोरोना का जो अटैक है वो अब झारखंड में भी नजर आने लगा। तो थोड़ा प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, और शायद इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए राज्य सरकार ने ये पहले निर्देश लिया था कि छठ जो है वो लोग घरों में ही करें। हालांकि बीजेपी का दबाव था, उनके भी पार्टी के लोग थे, वो चाह रहे थे कि नहीं, हिंदुओं की आस्था का मसला है, लिहाजा सरकार को थोड़ा बैकफुट पर आना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए राज्य सरकार बैकफुट पर आई और फिर उन्होंने छूट दिया। लेकिन सरकार को इस तरह के इनपुट्स मिले थे, स्वास्थ्य मंत्रालय को इस तरह के इनपुट्स मिले थे कि
कोरोना का दूसरा फेज जो है वो झारखंड में अब पैर पसारने जा रहा है, तो उसको लेकर राज्य सरकार पहले से ही सचेत हो गई थी और उसी के मद्देनजर ये तमाम तरह के प्रिकॉशंस मेजर्स किए गए थे राज्य सरकार के तरफ से। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेता लगातार सड़कों पर उतर कर विरोध करते नजर आए और कांग्रेस चूंकि राज्य सरकार की सहयोगी है, वो भी उनके भी डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने भी अनुरोध किया, जेएमएम के भी नेता मुख्यमंत्री से मिले, उनसे अनुरोध किया गया, कई नेताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जिसके बाद थोड़ी छूट दी गई। तो ये जरूर है कि इस फेस्टिव सीजन के बाद जो संख्या है कोरोना को लेकर जो अब तक हम लोग राहत महसूस कर रहे थे, बड़ी बात है ये यहाँ पर कि कहीं ना कहीं इजाफा होगा। नहीं कह सकते कि सरकार बैकफुट बनेगी दबाव में, बल्कि एक रणनीति के तहत पहले तो लोगों से अपील किया गया यहाँ पर कि आप लोग घरों पे ही रहे, और यही वजह है कि जब 25 से 30% लोग घाट पर पहुंचे तो वहां पर तमाम सुरक्षा मानकों का बेहतरीन तरीके से पालन हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश। तो साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी पर निशाना साधा गया है जेएमएम की तरफ से।